साथियों नमस्कार। ताज़ा मामला भाजपा की सदस्यता अभियान से जुड़ा है। कोयम्बटूर में निर्मला सीतारमण जी उपस्थित थीं और भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें शायद सदस्य बनने ही एक मिष्ठान भंडार अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार के श्रीनिवासन जी आए हुए थे और उन्होंने जो जीएसटी को लेकर उनकी समस्या थी, कमोबेश सभी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों की समस्या है, उन्होंने उसके बारे में चर्चा करना चाहा। उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को कहा कि मैडम, हमारे वहाँ मिठाई पर 5% जीएसटी है, नमकीन पर 10% है, बन पर 0% है और बन के साथ मक्खन लगाने पर 18% जीएसटी है। ये बहुत क्लिष्ट सिस्टम है। कई बार अधिकारी भी इस मामले को सुलझा नहीं पाते हैं और हम तो क्या सुलझाएंगे। तो हमारी मांग है कि जीएसटी की इस व्यवस्था को थोड़ा और सरल किया जाना चाहिए, जिससे कारोबारियों को, व्यापारियों को सहजता हो, सरलता हो, आसानी हो और हम रिटर्न भी फाइल कर सकें। एक ईमानदार व्यापारी अपनी एक जेन्युइन समस्या जब बताता है, उस पर निर्मला सीतारमण जी को बुरा लग जाता है और उस व्यापारी को 24 घंटे के अंदर बुलवाकर माफी मंगवाया जाता है उस बात के लिए जो कि एक जेन्युइन समस्या थी, उसका समाधान सरकार की जिम्मेदारी थी, उसके लिए माफी मंगवाया जाता है और उस वीडियो को तमिलनाडु भाजपा के पोर्टल पर पोस्ट किया जाता है। अब सोचिए कि एक सामान्य व्यापारी जो शायद उन्हीं के पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम में आया था, उसने अगर अपनी समस्या बता दी तो निर्मला सीतारमण जी को बुरा लग गया, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी अपने पति की भी नहीं सुनती। आप उनके विचार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये पति पत्नी हैं, एक का विचार पूरब है, दूसरे का विचार पश्चिम है। वो सरकार की कमियों को गिनाते हैं और निर्मला जी कहती मैं प्याज नहीं खाती। तो निर्मला जी, ये आपका अहंकार ठीक नहीं है और मैं तो ये कहता हूं कि ये अहंकार निर्मला जी का ही नहीं है, इस पूरी मोदी सरकार का है, जो कि ना व्यापारियों की सुनना चाहती है, ना किसानों की सुनना चाहती है, ना युवाओं की सुनना चाहती है, ना कर्मचारियों की सुनना चाहती है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना मांग रहे हैं, नहीं देगी। युवा अग्निवीर खत्म करके रोजगार मांगना चाहता, पूर्णकालिक सेना में भर्ती चाहता, वो नहीं दे रही है। व्यापारी जीएसटी को सरल करने की मांग कर रहा है, उसके लिए उससे माफी मंगवाया जाता है, वीडियो पोस्ट किया जाता है। किसान एमएसपी का कानून मांगता है, लेकिन ये सरकार नहीं देगी, वादा करके मुकर जाएगी। इन मुद्दों पे जनता को अब सोचना होगा कि क्या भाजपा जो वादे करती है उससे मुकर जाती है और बड़ी बेशर्मी से उससे पूछे गए सवालों के लिए उससे समाधान मांगने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही सरकार थी? 2014 से पहले ऐसा कभी कोई वाकया नहीं आया होगा शायद कि किसी ने सरकार की नीतियों पे सवाल खड़ा किया हो और उससे बुला के मंत्री माफी मंगवाया हो। कोई एक वाकया हो तो आप सभी दर्शक मुझे बताएं, मेरा ज्ञानवर्धन करें। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता, व्यापारी, किसान, युवा, मजदूर, छात्र, इन सभी की समस्याओं को सुने और बताए कि क्या इसका समाधान हो सकता है। कल सीताराम येचुरी जी का देहांत हो गया। मुझे एक फोटो मिली थी जिसके बारे में
पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से चर्चा के दौरान पता चला था कि जब इंदिरा जी अपना चुनाव हार गई थी उस टाइम वो जेएनयू की चांसलर थी, और जब जेएनयू उनको बुलाया, सीताराम येचुरी छात्र नेता थे और जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, चांसलर थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उनको खड़ा करा के 45 मिनट तक अपनी बात को रखा और अपनी मांग के लिए उनको खरी खोटी सुनाई। साथ ही ये कहा कि आपको चांसलर पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इंदिरा जी ने सहजता से उस बात को स्वीकार किया और वापस जाके चांसलर के पद से त्यागपत्र दे दिया। एक वो लोकतंत्र था जो जनता की सुनने की व्यवस्था रखता था, छात्रों की सुनने वाली सरकारें होती थी, नेता होते थे। आज वो स्थिति है कि जो इस सरकार का विरोध कर दे उसको प्रताड़ित किया जाएगा, प्रताड़ित इस स्तर तक किया जाएगा कि आप सवाल पूछना बंद कर देंगे। ये जो ताजा मामला कोयम्बटूर का है और वो जो वीडियो पोस्ट किया गया है, माफी मंगवाया गया है, ये समाज में भय फैलाने वाला है और ये सरकार का नंगा नाच है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको इसी तरीके से जलील करेंगे और प्रताड़ित करेंगे। हमको ये सोचना होगा कि हमने सरकार अपनी सहूलियत, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनी है या इस तानाशाही के लिए चुनी है। अगर हम इस बात के लिए नहीं जागरूक होंगे तो ये सरकार की तानाशाही बढ़ती जाएगी। इस तानाशाही के खिलाफ हमको एकजुट होना होगा, हमको चर्चा करनी होगी। एक और मामला आया, राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपाई जहर उगल रहे हैं। भाजपा के एक नेता भाजपा के प्रचार वाहन पे खड़े होके भाजपा का झंडा लेके राहुल गांधी जी को जान से मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हस्र दादी का हुआ वही राहुल गांधी का होगा। मैं तो ये मानता हूं कि ये वो उस नेता का नहीं, ये पूरी भाजपा की मंशा है, ये भाजपा का बयान है। इसके लिए प्रधानमंत्री को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये कई दिन पुराना वीडियो है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप सोचिए, देश में नेता प्रतिपक्ष के प्रति सत्ताधारी दल के लोग सीधे सड़कों पे जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती है। आप इमेजिन करिए कुछ क्षणों के लिए, ये सरकार कांग्रेस की होती और कांग्रेस के किसी नेता ने भाजपा के किसी नेता के लिए कोई भी टिप्पणी की होती, ये गोदी मीडिया अब तक चिलचिला रहा होता, तिलमिला रहा होता और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर इस पे डिबेट कर रहा होता कि बताइए सत्ता की घमंड में ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन क्या एक भी गोदी मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भाजपा के नेता ये कैसे जान से मारने की धमकी दे सकते हैं और ये कितना बड़ा अपराध है? लेकिन गोदी मीडिया मौन है। गोदी मीडिया को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष के नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे रही है भाजपा के टीम के लोग, भाजपा के नेता, और भाजपा सरकार मौन है। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई बयान नहीं आता है। क्या लोकतंत्र यही है? विपक्ष में आपके खिलाफ जो आवाज उठाए, आपकी नीतियों की जो निंदा करे, उसको जान से मार दिया जाएगा। अगर ये कांग्रेस ने किया होता तो ना एक संघी बचता, ना ही एक भाजपाई बचता। यह सवाल बहुत लाजमी है कि प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? जो प्रधानमंत्री 2013-14 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हर मुद्दे पे जवाब मांगते थे, आज जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो इन ज्वलंत मुद्दों पर मौन क्यों हैं? दो शब्द बोलने में क्यों घबरा रहे हैं? सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मंशा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के
मंशा के अनुरूप ये बयान दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली जाते हैं तो इटली से आदरणीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ तथ्य मांगते हैं, जिसके बदले इटली के जो 2 नाविक जिनको कांग्रेस की सरकार ने हत्या के जुर्म में अपनी जेलों में डाला था, उनको छोड़ने तक का वादा कर देते हैं और अंततोगत्वा उनको छोड़ भी देते हैं। तो ये मोदी जी की मंशा है। मंशा के अनुरूप वो व्यक्ति जहर उगल रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी वजह से उसके खिलाफ ना कोई बयान आया है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। मोदी जी मणिपुर पे एकदम मौन है। मोदी जी चाइना की घुसपैठ पे एकदम मौन है। और मीडिया एकदम ऐसा लग रहा है कि एक तरफ विपक्ष कांग्रेस इंडिया राहुल गांधी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रही है। राहुल गांधी मुखर आवाज बने हुए हैं गरीब जनता, वंचितों, शोषितों के। वहीं दूसरी तरफ सरकार राहुल गांधी का विरोध कर रही है, भाजपा राहुल गांधी का विरोध कर रही है, संघ राहुल गांधी का विरोध कर रही है और गोदी मीडिया भी राहुल गांधी का विरोध कर रहा है और गरीबों के हक का भी विरोध कर रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को उठा रहे हैं, इस सरकार की नाकामियों को उठा रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया सरकार और भाजपा के बचाव में खड़ी दिखती है। इन मुद्दों पे हमको सोचना होगा। अगर हम इस सरकार का विरोध ना कर पाए तो जो विरोध कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। जो उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके पक्ष में कुछ लिखें। जो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इस नफरती गैंग के पक्ष में ना बोलें, नफरती गैंग के इन गलत बयानी का समर्थन ना करें। क्योंकि ये देश जब रहेगा तभी हमारा लोकतंत्र रहेगा और जब लोकतंत्र रहेगा तभी हमारे और आपके सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा जो मणिपुर के बहन के साथ हुआ वो कभी आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है और तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। जलते घर को देखने वालों, पूछ की छप्पर आपकी है, आग के पीछे गर्म हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरी मौत पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जय हिंद।